रवि जंगल में और भी गहराई में भटकता रहा। हर कदम अनिश्चितता से भरा हुआ था। ऊंचे ऊंचे पेड़ ऊपर लटक रहे थे, उनके पत्ते पुराने रहस्य फुसफुसा रहे थे। सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, लंबी परछाइयां उसके चारों ओर नाच रही थीं। जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जिसे केवल कभी कभार पत्तों की सरसराहट से तोड़ा जा सकता था। जैसे ही रवि झाड़ियों के बीच से गुजरा, उसे एक अजीबोगरीब चीज दिखी। एक विशाल पेड़ के तने में लगा एक दरवाजा। ये मंद मंद चमक रहा था, जिससे धुंधले जंगल में एक हल्की रोशनी फैल रही थी। उत्सुकता के साथ साथ आशंकित रवि दहलीज पर झिझक रहा था। अंदर से एक आवाज आई, जो बमुश्किल फुसफुसाहट थी। उसने उसे इशारा किया, अगर हिम्मत है तो अंदर आओ। हिम्मत जुटाते हुए रवि दरवाजे से अंदर घुसा और एक चमकदार दुनिया में पहुंच गया। यहाँ का जंगल ऐसा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। हर पेड़ जगमगाते रत्नों से सजा हुआ था और हर फूल से ऐसी खुशबू आ रही थी जो हवा में एक मादक सुगंध भर रही थी। यह एक अद्भुत नजारा था, एक ऐसी दुनिया जहां हर पत्ते और पंखुड़ी में जादू की सांसें चलती हुई लग रही थीं। इससे पहले कि रवि पूरी तरह से इस भव्यता को समझ पाता, एक बूढ़ा, बुद्धिमान दिखने वाला बंदर प्रकट हुआ, जो मानो हवा से ही आया हो। बंदर की आंखों में चमक थी, जो प्राचीन ज्ञान और शरारत की बात कर रही थी। तुम्हें 3 सवालों का जवाब देना होगा, उसने घोषणा की। उसकी आवाज स्थिर लेकिन आमंत्रित करने वाली थी। एक शांत जगह पर बंदर ने पहला सवाल पूछा, सच्चा खजाना क्या है? रवि ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, सच्चा खजाना ज्ञान है। दूसरा सवाल पूछते ही बंदर के होठों पर मुस्कान आ गई। ताकि कौन है? रवि ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा, साहस में। बंदर ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया। अंतिम प्रश्न के लिए, तुम्हें क्या चाहिए? रवि ने धीरे से उत्तर दिया, सिर्फ घर लौटना चाहता हूं। बंदर की आंखें स्वीकृति से चमक उठीं और उसने कहा, तुम्हें सच्चा खजाना मिला है। पलक झपकते ही जादुई दरवाजा और मनमोहक जंगल गायब हो गए। रवि ने खुद को परिचित जंगल के किनारे पर खड़ा पाया। उसका घर बस नजर में था। नई समझ के साथ उसने महसूस किया कि सच्चा जादू साहस और सच्चाई में निहित है, जो उसे वापस उस जगह पर ले जाता है जहां वह था।